बार जो आरओपी 3 रिवीजन होगा तो पिछले गलतियों से सबक लेगी। क्योंकि एक टेक्निकल पॉइंट बता दूं कि एक नोटिंग में हमें एक पत्र मिला है, एक लिखित मिला हुआ है कि ओआरओपी की कंसेप्ट को, जो हमारी घोषणा है बीजेपी सरकार की, उसको लागू किया जाए विथ मिनिमम बजट। तो एक नोटिंग में लिखा हुआ था, उस नोटिंग का मिनिमम बजट के चक्कर में इन्होंने हमारी डायरेक्ट एंट्री हायर रैंक वाला था, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन वाला था, इनको डाटा से बाहर कर दिया, एवरेज पे ले आए। एमएससीपी में सब्सटेंटिव रैंक को। सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो अपना वीर बहादुर सर से ओआरओपी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेंगे। रिवीजन होगा तो पिछले गलतियों से सबक लेगी। क्योंकि एक टेक्निकल पॉइंट बता दूं कि एक नोटिंग में हमें एक पत्र मिला है, एक लिखित मिला हुआ है कि ओआरओपी की कंसेप्ट को, जो हमारी घोषणा है बीजेपी सरकार की, उसको लागू किया जाए विथ मिनिमम बजट। तो एक नोटिंग में लिखा हुआ था, उस नोटिंग का मिनिमम बजट के चक्कर में इन्होंने हमारी डायरेक्ट एंट्री हायर रैंक वाला था, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन वाला था, इनको डाटा से बाहर कर दिया, एवरेज पे ले आए। एमएससीपी में सब्सटेंटिव रैंक को काउंट नहीं किया, आदि आदि। जो प्रोटेक्शन था, जिसका लाइव डाटा नहीं मिला, 21 मान लो 21 साल का मिल गया, 17 साल का नहीं मिला तो 3% के हिसाब से कम करते गए, 17 का मिल गया 21 का नहीं मिला तो 3% के हिसाब से बढ़ाया नहीं। ये सब कट किया है इसलिए कि ओआरओपी की जो प्रोमिसेस है उसको फुलफिल करे विथ मिनिमम बजट। तो जो वर्डिंग है मिनिमम बजट, वही ये सब समस्याओं की देन है। तो इस बार सुधरेंगे। बिल्कुल देखा, आपने देखा सर ने कहा है कि ओआरओपी 3 में इस बार देरी हो गई है। सरकार ये अंदर मन से स्वीकार कर चुकी है कि क्योंकि गड़बड़ हुई है। और एक ही सेंटेंस उन्होंने कहा है कि ओआरओपी कॉन्सेप्ट विद सेटलमेंट विद मिनिमम बजट, यानी मिनिमम बजट का मतलब है बजट है, उसके बाद सेटलमेंट है, और उसके बाद तमाम चीजों की डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होती है, जिसको बोलते हैं बैक कैलकुलेशन। उसी कारण से मैं बता दूं कि जो प्री मेच्योर वर्ड है, उन्होंने कहा था हैंसफोर्थ 2015 में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया ओआरओपी 2 में 1 जुलाई 2014 से। तो जब आपने हैंसफोर्थ किया तो उनको क्यों नहीं दिया? बाकी जो आपने उस समय ओआर का क्लॉज लगाया नहीं था, जेसीओज का जो क्लॉज लगाया था वो गलत क्लॉज लगा दिया था, उसका अमेंडमेंट 6 जुलाई 2017 को कर रहे हो। तो जो आप अमेंडमेंट कर रहे हो, नया एडन कर रहे हो जुलाई को, तो एज पर सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिश लॉ के अनुसार आप 6 जुलाई 2017 के बाद रोक सकते हो, पहले वालों को देना चाहिए। तो मिनिमम बजट में वो भी कट किया। जैसे एक्स पे का कट ऑफ डेट इन्होंने 1 जुलाई 2016 कर दिया। तो ये सब बजट कट करने के लिए ये एनोमली पैदा की गई है, जिसको इस बार सरकार ध्यान रखेगी। इन मैटरों को, एक आध मैटरों को लेके हम लोग कोर्ट भी गए एक्सपे को लेकर। बहुत बहुत अच्छी बात कही, बहुत डिटेल में बात आपने, शायद मैं आपको जस्टिफाई कर सकता हूं कि मेरे पास ये 7 नवंबर 2015 का लेटर है, यानी ये लेटर बना और इसके बाद ओआरओपी 2 में आपको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट अलग हो जाते हैं, या आपका जो मिनिमम या जो एवरेजिंग वाला सिस्टम है, या आपको एक्स ग्रुप को अलग तरीके से आप टेबल नंबर 8 बना दी जाती है। मतलब सरकार का सीधा सीधा सामने दिख रहा है कि उसके पास उसने बैक कैलकुलेशन किया, उसके पास मिनिमम बजट में सेटल करने के चक्कर में उन्होंने ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा हुई हैं। और आशावादी की बात कही कि ओआरओपी 3 में शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 3 जुलाई को आपको इशारा मिल गया था। आईएसएम के जो ब्रिगेडियर साहब हैं, उन्होंने जो हमसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा था कि नहीं, कुछ न कुछ इसमें सुधार है। अभी सर मैं एक बात कह रहा हूं, अभी जनरल सतवीर साहब ने भी इस मामले में चिट्ठी लिखा है एवरेज के मामले में। उन्होंने सीधा कोट किया है कि नहीं, अफसरों का तो एवरेजिंग ठीक है, लेकिन जवानों का मैक्सिमम होना चाहिए। तो आप इस बात से सहमत हैं? ओके। मैं तो ये बात अपने हर मीटिंगों में उठाया हूँ और रिटर्न मेमोरेंडम में भी कहा हूँ कि जेसीओ जवान की पेंशन फिक्सेशन का फॉर्मूला ही अलग था। ये कम सेवा करते हैं, मान लीजिए अफसर तो 60 साल तक कर लेता है, 58 साल तक। तो अगर हमारे जवान 50 साल में रिटायर्ड होते हैं तो कम से कम 10 इंक्रीमेंट से महरूम हो जाते हैं, छूट जाते हैं। अफसर तो पूरा इंक्रीमेंट ले रहा है, उसका तो ठीक है एवरेज। हमारा जो कम सेवा है, 8 साल 10 साल 15 साल कम सेवा करते हैं और इंक्रीमेंट से वंचित रह जाते हैं ड्यू टू लेक ऑफ सर्विस, तो आप हमारा एवरेज उनके फॉर्मूला के अनुसार थोड़ी हमारा फॉर्मूला दे सकते हैं। तो हमें तो आपको मैक्सिमम पे देना पड़ेगा कि जो बेस ईयर है, चाहे किसी भी रूप में मैक्सिमम पे गया है, वही सबको दे। बहुत अच्छी बात। अफसरों का तो ठीक है,
बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल कहा कि जैसा कि आप लगातार देख रहे हो कि अधिकारियों की बढ़ोतरी है, लेकिन उन्होंने अभी सीधा कहा है कि ओआरओपी का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो जल्दी और कम उम्र में रिटायर होते हैं, और जो अधिकारी हैं वो लगभग 55 प्लस रिटायर होते हैं, और लगभग एनसीओ आपको 35 से 40 तक आर्मी के अंदर इसी तरीके का है, बाकी एयरफोर्स में ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं के लिए ओआरओपी थी, और बेसिक कॉन्सेप्ट भी ओआरओपी का यहीं लिखा हुआ है। और यदि आप जेसीओ और एनसीओ को फायदा देना चाहते हो तो आपको एवरेज में जाकर के, एवरेज नहीं मैक्सिमम में जाकर के उनको उनकी पेंशन आपको फिक्स करनी पड़ेगी, और तभी ओआरओपी का जो असली चीज है, जो असली आपका इंटेंशन है देने का, असली उसका कॉन्सेप्ट है, जवानों को पूरा होगा और सीधा सीधा लाभ मिलेगा। सर देखिए, हम लोग आशावादी हैं और आशावादी रहना चाहिए। राइट। अपेक्षा है रिस्पॉन्स होगी। और दूसरी जो कई इशू है लेके हम लोग कोर्ट में भी हैं, हम लोग चुप तो बैठे नहीं है, सरकार से भी वार्ता हो रही है, एक्सपेक्टेशन है, और कोर्ट से भी एक्सपेक्टेशन है। तो लड़ाई दोनों फोरम पे, दोनों फ्रंटों पे जारी है, और जी सरकार को एक्शन करना चाहिए, और मेरा जो अनुमान है कुछ ना कुछ एक्शन करेगी। डाटा ले रहे हो तो जहाँ हमारी लाभ होने वाला है वहां पे स्कूट कर रहे हो, मतलब हमें दौड़ा रहे हो और पैरों में जंजीरें बांध रहे हो। दूसरा, इसमें इन्होंने क्या किया है कि एमएससीपी को सब्सटेंटिव रैंक में काउंट ना करके आगे की रैंक में काउंट किया है। जैसे सिपाही है, वो एमएससीपी ले रहा है, वो उसको हवलदार में लेके, हवलदार में क्यों लेके गए? वन रैंक वन पेंशन, रैंक तो उसका सिपाही है, वो तो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है, सब्सटेंटिव रैंक नहीं है उसका, वो इन्होंने किया है। दूसरा, इन्होंने गलती क्या किया है कि जहां इनको डाटा ब्लैंक मिला है, जैसे मान लो इनको 21 साल का लाइफ डाटा है, मिनिमम और मैक्सिमम पे कब गए हैं, 17 साल का डाटा नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, ईयरली 3% के हिसाब से हर साल घटाते गए, और मान लीजिए आपका 17 का डाटा है, 21 का डाटा नहीं है, तो वहां आपने, इन्होंने क्या किया, जो 17 का डाटा वही 21 को लेके चले गए। और क्या है कि जिस रैंक का डाटा नहीं है उसको लोअर रैंक से प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो ये जो इन्होंने फॉर्मुलेशन किया है, बनाया है, इसका नतीजा ये रहा, हम लोगों ने डाटा भी दिया हुआ है कि जो सिपाही हैं वो जो पे स्केल का 28% ले रहे हैं ओआरओपी में, नायक 26, 24, 23, ये 33 तक रह गए हैं सुधार में। पॉलिसी बनाने के बाद भी, गलत पॉलिसी बनाने के बाद भी, इम्प्लीमेंटेशन में भी ऐसा जरिया अडॉप्ट किया है कि हमारी पेंशन ना बढ़े। ये सब हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन पहले भी दिया हुआ है, और आग्रह किया है कि कम से कम मैक्सिमम ऑफ स्केल, जो मैक्सिमम बेस ईयर में जाता है, चाहे कैसे भी जा रहा हो, चाहे कोर्ट ऑर्डर से जा रहा हो, हायर इंक्रीमेंट से जा रहा हो, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से जा रहा हो, वही चीजें सभी को दिया जाए। अगर ये इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो सबका कुछ ना कुछ बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात कही, जैसा कि आप बहुत ध्यान देना पड़ा होगा इसका जो टेक्निकल एक्सपेक्ट क्या है। उन्होंने कहा है कि ये अफसर के लिए था एवरेज, और जेसू जवान के लिए मैक्सिमम था, तीनों सर्विस के अंदर। और उसके अंदर जो भी किसी का भी, बहुत सारे आप अब देखते हो जिसका आउट ऑफ टर्न प्रमोशन होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें, लेकिन उन्होंने उसको एवरेज करके आपके लिए ये जो बढ़ने वाली चीज थी, जो आप ओआरओपी 2 में आपने इसका हाल देखा होगा। और उन्होंने बोला है, एमएससीपी की बात की कि आप फिजिकल प्रमोशन को और फाइनेंशियल अपग्रेडेशन को साथ मत मिलाइए। प्रमोशन होता है, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अलग होता है, इसको दूसरा रखा है। और रखा उन्होंने लाइव डाटा की बात की, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। शायद जो लोग हम और आप न समझ सकें तो आपने इनकी बात को सुना होगा कि लाइव डाटा में जहां पर नहीं भी ब्लैंक छोड़ा, यानी जिस तरह उन्होंने, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक, वो लगाया कि जहां पर मिनिमम बढ़ोतरी हो। और इसका परिणाम आपने देखा होगा कि ओआरओपी 2 की जब टेबल इन्होंने जारी की तो जेसीओ को घाटा हो रहा था, बशर्ते उनकी पॉलिसी में कि किसी की कम न किया जाए, तो सीधा सीधा ये बात हो रही। तो